देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूँ, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना, जैसे हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सिंपल हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करना है, सिर्फ ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता तो प्लेलिस्ट में आपको 2.4 2.3 दी हुई हैं, उसमें आपको बहुत डिटेल में स्क्वायर रूट समझाया गया है, फ्रैक्शन टर्म का भी और सिंपल भी, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी 0.09 डेसिमल फॉर्म में आ गया है, स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को जब रिमूव कर लेंगे, जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। तो ये 0 और 9 2 डिजिट दिए हैं, तो यहाँ पे 2 आगे हम 0 लगा लेंगे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बेशक 0.09 लिख लें या 9/100 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करना है आपने। तो अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो 9 दिया हुआ है तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। इसी तरह 100 है तो हमें पता है 110 का स्क्वायर बनता है, तो हम 10 10 ज़ा 100 कर लेते हैं और 10 1 ज़ा 10, क्योंकि स्क्वायर बनना है हमें यहाँ से पता लग जाता है डायरेक्टली, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप 2 की टेबल से करके फिर नेक्स्ट 5 की टेबल से करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 100 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर और रूट दोनों के कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3/10। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मिक्स फॉर्म में हमें वैल्यू दी होती थी तो हम मिक्स फॉर्म को में ही आंसर देते थे। अब हमारे पास डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डेसिमल फॉर्म में ही आंसर देंगे। तो 10 को जब हम 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हम इस तरह आपको मैं बताता हूँ। 3 यहाँ आ जाएगा और 10 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 10 3 ज़ा 30, तो 0.3 ये हमारा 0.09 का स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। पार्ट टू हमारे पास दिया है 0.16। तो अब हम क्या करेंगे, 0.16 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 0.16 से पॉइंट हटा लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो उसी जगह क्या आता है, 1 आता है और आगे कितने डिजिट दिए हैं, 2 1 और 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 16 और 100, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लेंगे, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती तो 2 के टेबल से भी आप इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट 100 है तो 100 का क्या होता है, 10 10 ज़ा 100 और 10 1 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 4 का स्क्वायर बन जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 10 10 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और रूट जो है वो कट कर लेंगे इनके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। अब हमारा डेसिमल में क्वेश्चन था तो हम डेसिमल में ही आंसर देते हैं। तो 10 को 4 को 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा। ये कैसे डिवाइड, एक डायरेक्ट तरीका भी है। लेकिन जब हम जितने डिजिट के साथ डिवाइड करें उतने डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। जैसे अब हमने 4 को 10 से डिवाइड करना तो एक डेसिमल इधर मूव किया तो 0.4 आंसर आ जाएगा। अगर 100 से हम करते तो 2 डेसिमल प्लेस मूव करके हमारा आंसर आता, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 हमें दिया हुआ है 12.25। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 12.25 का। तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल रिमूव कर लेंगे, 12.25 पॉइंट रिमूव करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ पॉइंट जब हटाते हैं तो 1 आता है, जितने डिजिट आगे दिए हुए होते हैं उतने 0 लगा लेते हैं। तो 1 और 2 डिजिट दिए हैं तो 2 0 लगा लेंगे। अब 1 2 2 5 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो हम 5 के टेबल पे पहले कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। फिर अगेन 5 के टेबल पे करेंगे, 5 4 ज़ा 20,
ये 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ार 45। अगर आपको इस तरह नहीं सॉल्व करना था तो आप एक मैं आपको सैंपल के तौर पर बताता हूँ, आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 2 और 2 आ जाएगा 5 4 ज़ार 20, 2 और 5 आ जाएगा 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ पे 245 आप लिख के इस तरह इसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट समझ आती है तो डायरेक्ट भी करते हैं। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7, ये आपका आ जाएगा। इसी तरह ही अब 100 का हम ले लेते हैं, तो 100 का क्या हो जाएगा हमारा 10 10 ज़ार 100 और 10 1 ज़ार 10। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। और इसी तरह ही हमारे पास 100 का है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट को जो है वो कट कर लेंगे। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 10 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 7 ज़ार 35 हमारे पास आ जाएगा ओवर 10 आ जाएगा। अब आपको मैंने तरीका बताया था, अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखें डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट को 10 से 100 से, तो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव होगा, अगर 100 से करते हैं तो 2 डिजिट, और इसी तरह 3000 से करते हैं तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव होते हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे। हमें दी हुई है वैल्यू 1.44। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 1.44 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पहले रिमूव कर लेंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और 2 डिजिट आगे 2 0 आ जाएंगे। अब 144 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप छोटे टेबल से भी इसे 2 के टेबल पे करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है तो हम 12 के टेबल पे डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 12 ज़ार 144 और 12 1 ज़ार 12। इस तरह 100 है तो 100 बनता है 10 का 10 10 ज़ार 100 और 10 1 ज़ार 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट जाएंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 12 ओवर 10। अब हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे डिवाइड करेंगे 10 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 डेसिमल लेफ्ट साइड पे मूव होता है, तो ये आ जाएगा 1.2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 हम स्टार्ट करेंगे। हमें वैल्यू दी हुई है 0.0256। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 0.0256 जब हम सॉल्व करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, और जितने डिजिट नहीं उतने जीरो आते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 256। हमारे पास 16 का स्क्वायर बनता है। इसके लिए आप जो ये चैप्टर है इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर फाइंड कर, मतलब याद कर लें या तैयार कर लें। टेबल जिस तरह याद करते हैं इस तरह इनको तैयार कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 1, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9। इस तरह 20 तक आप याद कर लें तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 256 है तो हम 16 का स्क्वायर ले लेंगे। 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 16 ज़ार 256 और 16 1 ज़ार 16 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास दिया हुआ है यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 दिया हुआ है। तो अब ये देखें, ये 10,000 को अगर आप 2 के टेबल पे करना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्व तो इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास काफ़ी लेंथी चला जाएगा। तो हमारे पास ये बनता है 100 का स्क्वायर। 100 ज़ार आ जाएगा 10,000 और 100 1 ज़ार 100। इसको फाइंड करने का एक तरीका ये भी है, देखें 100 मल्टीप्लाई 100 अगर हम करते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा ये 10,000 बन रहा है। तो काफ़ी लेंथी तरीके से लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आसान तरीका है, कितने जीरो हैं वो हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो लगा ले और 1 1 ज़ार 1। तो ये हमारा 10,000 बन जाता है। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि हमारा 16 का स्क्वायर बनता है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 16 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास आ जाएगा। अब
जब 16 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपको मैंने बताया जब 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 डेसिमल मूव करता है लेफ्ट साइड पे स्टार्ट वाली वैल्यू से, और अब 100 से करें तो 2 डेसिमल मूव होंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ इस जगह पे आपका पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.16। अब आप डिवाइड करके जो 16 को 100 से चेक करेंगे तो इसी तरह ही आपका आंसर आएगा। ये हमने डायरेक्ट कर लिया, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 6 हमें दिया हुआ है 0.1936, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या लिख लेंगे 0.1936, इसका डेसिमल प्लेस जो है रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 2 3 4 डिजिट आगे दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे 4 डिजिट लगा लेंगे। अब 1936 का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब ये देखें ये बड़ी वैल्यू है तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर हमें नहीं पता होगा, तो हम इसे छोटे टेबल से कर लेंगे। जिसका हमें डायरेक्टली पता है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता तो उसको हम छोटे टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 2 के टेबल से कर लेंगे। 2 9 आर 18, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 6 आर 12, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 आर 16। फिर अगेन 2 के टेबल पे करेंगे, 2 4 आर 8, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 आर 16 और 2 4 आर 8। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4। फिर अगेन 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। अब अगेन 11 के टेबल पे होगा, 11 11 आर 121 और 11 1 आर 11। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10,000 का आपको मैंने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, अगेन बताता हूँ। देखें 100 2 0 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई 100 2 0, तो 100 10,000 होता है। इसका आसान तरीका होता है कि जितने डिजिट दिए हैं उतने जीरो हम काउंट कर दें, 1 2 3 4 0 लगा लेंगे और 1 1 1, तो ये 10,000 बनता है। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली लग जाएगा, वरना ये काफ़ी लेंथी चला जाता है इसे सॉल्व करने में। तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे सारों के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 ओवर 100 का भी स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 आर 4, 4 11 आर 44 ओवर 100। तो अब जब हम 44 को 100 से डिवाइड करेंगे, रूट डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 0.44 ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 7 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 7 ऑलरेडी हमारा पार्ट 6 की तरह ही है। हम 1936 जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो पॉइंट रिमूव करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। पहले हमारा डेसिमल प्लेस इस जगह पे दिया हुआ था, अब इस जगह पे दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे 10,000 आ था, अभी 100 आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम लेके सॉल्व किया हुआ है। होप्स हो कि अगर आपको समझ आ जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया हुआ तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, और 10 का आप 100 का आपको पता है स्क्वायर क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट कट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये सब के स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर भी कटेगा तो नीचे डिवाइड में 10 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 2 2 आर 4, 4 11 आर 44 ओवर 10 आ जाएगा। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड मूव करेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.4, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 हम सॉल्व करेंगे। 11.56 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पॉइंट रिमूव करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा और 2 डिजिट है तो 0 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 1156 का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 के टेबल पे करेंगे, 2 5 आर 10, 1 यहाँ आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 2 7 आर 14, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 आर 16। फिर अगेन हम 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 आर 4, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 आर 16, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 9 आर 18। अब हमारे पास ये 17 का स्क्वायर बनता है, तो 17 आर 289 और 17 1 आर 17, और 100 का आपको पता है 10 मल्टीप्लाई 10 आया था, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 17 ओवर 10 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई 17 हमारे पास 34 बनता है, 34 डिवाइडेड बाय 10,
तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.4। यही हमारा आंसर है। पार्ट 9 हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास वैल्यू दी हुई 30.25, तो 30.25 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पॉइंट हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 डिजिट है तो 0 आ जाएगा। 3025 का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे, तो 5 के टेबल पे हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 6 आर 30 और 0 आ जाएगा 5 5 25। अब ये 0 क्यों लगाया, मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके रफ वर्क में समझाता हूँ। देखिए 603025 है ना, 5 6 आर 30 आ गया हमारे पास, 2 नीचे उतार लिया। अब देखें 2 के टेबल 5 जो है 2 के टेबल पे नहीं आ रहा। जब हम 2 डिजिट एक साथ नीचे उतारते हैं तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। 5 5 25 तो हमारे पास 605 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगेन हम क्या करेंगे, फिर 5 के टेबल पे से करेंगे। 5 1 ज़ा 5 1 यहाँ आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अगेन नेक्स्ट 11 के टेबल पे करेंगे। 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और 100 का स्क्वायर हमें पता 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर, सब के स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10 आ जाएगा। 11 5 ज़ा 55 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू को तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 10 हम स्टार्ट करेंगे। 0.0441 का जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, 0.0441 पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। अब हम 441 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 के टेबल पे चेक करते हैं। वैसे ही 21 का स्क्वायर बनता है, लेकिन आपको मैंने कहा 20 तक आपने स्क्वायर याद करना है, तो ये 21 का है, तो इसलिए हम इसको छोटे टेबल से कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 1 यहाँ आ जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12 2 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21 अगेन 3 के टेबल पे करेंगे। 3 4 ज़ा 12 और 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर, अब ये 10,000 का स्क्वायर है, 10,000 है आपने का स्क्वायर रूट है, तो मैंने आपको बताया था 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो 10,000 का स्क्वायर बनता है। इनको मल्टीप्लाई करके रीचेक भी करते हैं। 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 और 1 1 1, तो 10,000 का स्क्वायर बन रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर बना लेंगे। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 100। 3 7 ज़ा 21 21 ओवर 100 आ जाएगा। तो 21 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 11 हमें दिया हुआ है 0.1225, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 0.1225 पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 2 3 4 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 1225 का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1225। 5 के टेबल पे आता है, 5 2 ज़ा 10 2 22 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20 फिर 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 अगेन 5 के टेबल पे करेंगे। 5 4 20 45 आ जाएगा। 5 9 ज़ा 45 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 10,000 के लिए मैंने आपको बताया हुआ 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 बनता है। वैसे मल्टीप्लाई करके चेक भी करते हैं। 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 लगा ली और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 मीन 100 मल्टीप्लाई 100 10,000 बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इनको स्क्वायर फॉर्म में बना लेंगे। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे
तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 100, 5 7 35 ओवर 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.35, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस मूव होकर यहाँ आ जाएंगे तो 0.35, यही हमारा आंसर है। पार्ट 12 हमें दिया हुआ है 0.0064, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 0.0064 पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट दिए हैं तो 4 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 64 दिया हुआ है, तो ये आपका 8 का स्क्वायर बनता है, 8 8 64, 8 1 8, ये छोटी वैल्यू थी जो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर ले लिया है। अगर आपको नहीं समझ आता तो 2 के टेबल पे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 और 10,000 है, तो इसका आपको पता है 100 मल्टीप्लाई 100 बनता है, हम काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर ओवर 100 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आपस में दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 100। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि जब हम 10 या 100 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू जो है उतने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो 10 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करता है। अब 100 से करना तो 2 डिजिट मूव करेंगे, तो यहाँ से हम खुद 2 डिजिट तो हमारे पास है नहीं तो खुद से 0 लगा लेंगे। तो यहाँ से 2 डिजिट जो हैं वो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, डेसिमल प्लेस मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.08। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। पार्ट 13 हमें दिया हुआ है 2.89, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2.89 पॉइंट आएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 2 डिजिट है तो 100 आ जाएगा। तो हमें पता है 289 17 का स्क्वायर बनता है, तो 17 17 289, 17 1 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17 और 100 जो है वो 10 का बनता है, 10 10 100 और 10 1 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 ओवर 10। अब हमें पता है 17 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड मूव होगा तो ये आ जाएगा 1.7, यही हमारा आंसर है। पार्ट 14 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 0.000081, 0.000081 और पॉइंट आएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। तो 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। और ये हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनको अगर हम 3 3 डिवाइड करें, 1000 मल्टीप्लाई 1000 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 1 1 1, तो देखिए हमारे पास यही बन रहा है। तो इसका मतलब ये 1000 का हमारे पास जो है वो स्क्वायर बनेगा, तो हम करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर ओवर 1000 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 ओवर 1000। अब हम जब 9 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डेसिमल प्लेस मूव करता है, 100 से करें 2 डेसिमल, 1000 से करें 3 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 0 खुद से लगा लेता हूँ, तो ये तब भी 9 ही प्रोनाउंस होगा, 9 ही बनेगा। तो इसको मैं जब 3 डेसिमल प्लेस मूव करूँगा तो 1 2 3, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0.009, ये मेरा आंसर आ जाएगा, यही 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर रीजन इज 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमने इसकी साइड फाइंड करनी है। थोड़ा सा ये मैं लेंथी वे में करूँगा लेकिन आपको इजीली समझ आ जाएगा, थोड़ा सा 1 2 स्टेप में इसमें एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। देखिए हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन दिया तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, ठीक है। हमारे पास जो है वो दे दिया गया है 43.56 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ जो है वो स्क्वायर रीजन क्या है वो x है, हमने खुद से लेट कर लिया, या साइड लेट कर लें या x लेट कर लें, y कोई भी आप लेट कर सकते हैं।
इसका सेकंड फिर हमने ये कर लेना है कि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड हमने x का हुआ तो यहाँ पे हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई x। अब एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन हमारे पास गिवन क्या किया हुआ 43.56 यहाँ लिख लिया इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया। अब हमने x मीन साइड फाइंड लेंथ फाइंड करने तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास x या लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी हम जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो अब हम इसको प्रीवियस वाले मेथड से करते हैं। 43.56 दिया हुआ है, पॉइंट हटाया हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसका नेक्स्ट जो है वो 43.56 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 के टेबल पे ले करेंगे 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 और 15 हो जाएगा, 2 7s are 14, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8s are 16। अगेन 2 के टेबल पे करेंगे 2 1s are 2। अब देखें दोनों टेबल 1 2 जो है वो 1 के टेबल पे नहीं आ रहा तो दोनों को एक साथ जब करेंगे तो 0 लगा लेते हैं। 2 8s are 16, 2 9s are 18। फिर अब इसको नेक्स्ट जो है वो 3 के टेबल पे हम चेक करते हैं। 3 3s are 9, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 6s are 18 और 3 3s are 9। फिर अगेन 3 के टेबल पे करेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 11 11s are 121 और 11 1s are 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 और 10 का होता है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x या लेंथ आ जाएगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे सबके, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 ओवर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू x। और लेंथ भी हम इसे कह सकते हैं, हमने स्टार्ट में लेट की हुई थी। तो 11 3s are 33, 33 2s are 66, 66 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ कह लें इसे। और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये आ जाएगा 6.6। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 6.6। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया फाइंड द पॉजिटिव नंबर। हमने पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये नंबर मिलता है। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 110.25 आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को अगर नंबर को आपस में नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 110.25। तो अब ये नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होकर नंबर का स्क्वायर आ जाएंगे इज इक्वल टू 110.25। अब हम जब दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेकिन बस हमने इस साइड पे जो है वो नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो हमारे पास नंबर क्या था। तो अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं पॉइंट हटा लेते हैं। तो हमारे पास कितने डिजिट 1 आ जाएगा और कितने डिजिट दिए 2 डिजिट दिए तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो हमने अब 110.25 ओवर 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 11025 को हम सॉल्व करते हैं 5 के टेबल पे ही। 5 2s are 10, फिर ये 10 हो जाएगा 5 2s are 10 और ये 2 डिजिट 5 2 के टेबल पे नहीं आएगा तो 2 डिजिट अब हम एक साथ सॉल्व करते हैं 0 लगाते हैं और 5 5s are 25। फिर अगेन 5 के टेबल पे करेंगे 5 4s are 20 फिर बचेगा 5 4 20 और 5 1s are 5। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा जो है 21 का बनता है 21 जा 441, ये उसका स्क्वायर है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इसका। 21 1 जा 21 हमने इसको इसलिए ड्रैग कर लिया, ये आप 3 के टेबल पे भी और फिर उसके बाद 7 के टेबल पे भी सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है तो। ये ऑलरेडी 441 हमने 21 का स्केयर लिया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने डायरेक्टली 21 का स्केयर होता है 21 21 जार 441 और 21 1 जार ये आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 ओवर नेक्स्ट हमारे पास नीचे वाली टर्म दी है 100 तो ये होता है 10 मल्टीप्लाई 10 का स्केयर होता है 100। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 21 का स्केयर ओवर 10 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 21 ओवर 10।
तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 105 ओवर 10 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 को तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव होगा तो ये आ जाएगा, 10.5 नंबर जो है मीन जो हमारे पास 10.5 को जब हम 10.5 से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 110.25 आ जाएगा। तो यही नंबर हमने फाइंड आउट करना है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ हमने फाइंड करनी है स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर, किसी स्क्वायर की हुज एरिया, उसके एरिया हमें गिवन कर दिया गया है। तो हमारे पास एरिया जो है वो कितना आ रहा है 23.04 और हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, आप जो भी नाम देना चाहें दोनों लिख सकते हैं। बेशक यहाँ लेंथ दिया हुआ तो आप लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एरिया कितना दिया 23.04 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा साइड का स्क्वायर, एक्स भी यहाँ आप लेट कर सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी कर सकते हैं, साइड भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अब हमने साइड फाइंड करने तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइड, ये आ जाएगा 23.04 है, पॉइंट आया तो नीचे 1 आ जाएगा और 2 डिजिट है तो 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2304 का। तो 2 के टेबल पे आता है 2 1 ज़ा 2, फिर 3 है तो 2 1 ज़ा 2 1 बच जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। फिर अगेन 2 के टेबल पे करेंगे 2 5 ज़ा 10 15 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 1 बच जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 2 ज़ा 4 1 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। फिर 2 के टेबल पे करेंगे, वैसे यहाँ से हम 12 के टेबल भी कर सकते हैं, 12 ज़ा 144 हमें पता होता है, अगर उसना करना चाहें तब भी, नहीं तो 2 के टेबल पे हम कर रहे हैं सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 यहाँ आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 के टेबल पे करेंगे 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 टाइम 2 टाइम जो है वो 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमें पता 10 का 100 का स्क्वायर होता है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू साइड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 पेयर बनेंगे, 1 2 3 और 4 पेयर बन जाएंगे हमारे। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 4 टाइम आ गया और 3 की पावर 2 ओवर 10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे दोनों साइड्स, इनके जितने भी दिए हुए हैं सबके स्क्वायर रूट कट जाएंगे और 10 का भी कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 10 इज इक्वल टू साइड आ जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 को हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 6 ज़ा 18 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 4 48 ओवर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू साइड आ जाएगा। तो अब हम जब 10 को डिवाइड करेंगे 48 को के साथ तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव होगा तो 4.8 आ जाएगा। तो साइड हमारी कितनी आ जाएगी 4.8, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है इवेल्युएट, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर दिया, 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 बन जाता है, लेकिन 3 जब हो यहाँ पे 3 की पावर 2 दी हो तो 3 2 ज़ा 6 नहीं लिखना, 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम लिखना होता है। तो ये यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं, गलती करते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसे मैंने इस तरह लिख लिया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो हमें पता है 0.5 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 0.25 का स्क्वायर रूट बन रहा है।
अगर इस तरह नहीं आपको आता तो ये हमने प्रीवियस तरीका किया हुआ है, उसको फॉलो करके भी आप कर सकते हैं। पॉइंट हटा के हमारे पास 100 आ जाएगा, तो 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है और 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट हम कट कर देंगे तो हमारे पास 5/10 आ जाएगा, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी करते हैं, आपकी चॉइस है। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 0.5। अब 1 को डिवाइड पे जब हम 4 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 तारा 4 2 8 2 आ जाएगा, और 0 नीचे तो आ लिया, 4 5 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25, क्योंकि डेसिमल में हम सारी वैल्यू को शिफ्ट करें तो 0.25 यहाँ लिखेंगे। तो 0.5 और 0.25 को जब हम ऐड करेंगे तो 0.75 आता है। यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 हमें दिया हुआ है 0.25 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऊपर आया हुआ है। तो हम इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं, स्क्वायर रूट को डायरेक्टली कट कर देते हैं। देखें बीच में जब प्लस साइन आ जाए तो हम इसे कट नहीं कर सकते, कोई और मेथड अप्लाई करके हमने इसे सिंप्लीफाई करना होता है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आ जाएगा, 0.5 का स्क्वायर दिया हुआ तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आ जाएगा, प्लस 1.2 का स्क्वायर दिया तो 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। अब हम क्या करेंगे, समझ लें हमारे पास पॉइंट नहीं दिया हुआ तो सिर्फ 5 दिया, मीन 5 5 हमारे पास हो जाएगा 25, और 1 और 2 2 वैल्यू के बाद डेसिमल आया हुआ है तो 2 वैल्यू के बाद मैंने डेसिमल लगा लिया, तो ये 0.25 बन जाएगा। प्लस अब 12 1.2 को हम समझ लें पॉइंट दोनों में, इसमें भी नहीं दिया तो 12 मल्टीप्लाई 12 बन रहा है, 12 144 होता है, और कितने डेसिमल के बाद वैल्यू डेसिमल प्लेस की वैल्यू आनी है 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद मैंने डेसिमल लगा लिया, यहाँ पे 1.44 आ जाएगा। अब देखें 1.44 को मैं ऐड करता हूँ 0.25 के साथ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और ये 1, तो ये 1.69 आ जाएगा, 1.69। अब हमें पता है 1.69 को डेसिमल से जब मैं हटाता हूँ तो क्या आता है 1.69 पॉइंट है तो 1 आ जाएगा और 100 बन जाएगा ये। अब हमें पता है 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, तो 13 का स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो यहाँ 10 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो स्क्वायर और रूट दोनों में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 13/10। अब 10 को डिवाइड कर लेते हैं 13 के साथ तो क्या आ जाएगा 1.3, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस यहाँ लेफ्ट साइड में मूव हो तो 1.3 हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे। हमें 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.4 का मतलब क्या था 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5। आप 0.5 दिया हुआ है तो आप समझिए 5 दिया हुआ है, ताकि हम डायरेक्टली इसको बगैर रिलेशन के जो है वो हम सॉल्व कर लें। देखें ये अगर समझ लें 5 है, ये भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25 आ जाएगा। और कितनी वैल्यू के बाद डेसिमल आ रहा है, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, 2 वैल्यू के बाद, तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो ये 0.25 बगैर हमें कैलकुलेटर के या मल्टीप्लाई किया हम निकालते हैं सिंपल 5 मल्टीप्लाई 5 करके। इसी तरह माइनस कर लिया और ये समझ लें 4 दिए हैं दोनों, तो 4 4 16 आ जाएगा, और कितने वैल्यू के बाद डेसिमल आ रहा है 1 और 2, तो 2 वैल्यू के बाद डेसिमल लगा ले तो 0.16 आ जाएगा। तो अब 0.25 को 0.16 में से माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन जाता है, तो ये 9 आ जाता है, यहाँ पे 1 रह गया था तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0.09 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हम अगर हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 9 का हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है और 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और रूट हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/10 हमारे पास आ जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव करेगी तो ये आ जाएगा 0.3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर मसला आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं ट्राई करूँगा कि जो जो मसाइल हैं वो आपके सॉल्व कर सकूँ।